हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बैंक के स्टॉक्स ने आज की डेट में शेयर मार्केट को बिल्कुल डाउन कर दिया। मतलब सुबह का जितना गैप अप ओपनिंग हुआ था वो सारा बैंक के स्टॉक सब खा गए। ऑटो सेक्टर ने लड़ाई की पूरी कोशिश करी, पॉजिटिविटी दिखाई, क्योंकि ऑटो सेक्टर में धीरे धीरे शोरूम खुल रहे हैं, पॉजिटिविटी दिखी इसके चक्कर में। लेकिन उन सब के ऊपर बैंक्स स्टॉक्स हावी हुए, जिससे पूरी की पूरी मार्केट डाउन हो गई। और आपने देखा कि किस तरीके से टिकटिंग, रेलवे टिकटिंग यहाँ पे ओपन हुई तो आईआरसीटीसी भी अपर सर्किट टच कर गया। चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ आज की डेट में मार्केट में, समरी देखते हैं इसकी इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट। सिंगापुर निफ्टी को अगर आप देखोगे तो सुबह आपने देखा होगा किस तरीके से 100 पॉइंट के आसपास अप था, और आज की डेट में ऑलमोस्ट सब जितना गेन था सब नीचे चला गया। ऑल दो एशियन मार्केट बाकी कुछ पॉजिटिव भी रही, और यहाँ पे संघाई कंपोजिट और कॉस्पी थोड़ा सा डाउन जरूर गया है। लेकिन ओवरऑल अगर यूरोपियन मार्केट को देखें तो कैसा रिएक्शन रहा। यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट या डाउन ही रही है। आप देख सकते हो फ्रांस 1.32% डाउन है, ग्रेट ब्रिटेन ये भी डाउन है, रशिया ऑलमोस्ट फ्लैट, में कहूँगा फ्लैट या डाउन ही है। मतलब जो पॉजिटिव सेंटीमेंट था वो यहाँ पे आते आते शाम होते होते खत्म हो गया। जैसे यूरोपियन मार्केट खुली, इंडियन मार्केट का भी जो गेन था वो सारा लॉस हो गया। और जिस तरीके से हमने देखा था यूएस मार्केट में तेजी थी, सुबह सुबह एशियन मार्केट्स में भी तेजी थी, लेकिन सारा पॉजिटिविटी सब चीज़ नीचे चला गया। WTI क्रूड $24 के आसपास है, ब्रेंट क्रूड आप देखिए $30 के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं निफ्टी की समरी। आज की डेट यानी कि 11 मई को आप जरा देखिए किस तरीके से निफ्टी ने रिएक्शन दिया। निफ्टी ओवरऑल जो क्लोज हुआ है वो 12 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ है यहाँ पे। और जो सुबह सुबह का सारा गैप क्रिएट किया गया था वो गैप सब फिल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया मान के चलिए। जहाँ पे मैंने आपको कहा कि ऑटो सेक्टर यानी कि हीरो मोटोकॉप, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉप के तो यहाँ पे जैसी शोरूम खुले तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ 10,000 के आसपास की जो है बाइकें बिक गई, तो भाई स्टॉक ने तो जंप लेना ही था। टाटा मोटर्स सामने देखा कि किस तरीके से जंप आया। भारतीय इंफ्राटेल, बजाज ऑटो, मारुति, ये सारे पॉजिटिविटी वाले आज की डेट में ऑटो सेक्टर के शेयर्स ही हैं। लेकिन और बाकी जो मिक्स्ड रहे, जैसे आईटी शेयर मिक्स्ड रहे। लेकिन सबसे बड़ी गिरावट आपको यकीन नहीं है, बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एच डी एफ सी बैंक यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में कोटक महिंद्रा बैंक ऑलरेडी आपको दिख रहा था। पिछले हफ्ते का अगर एनालिसिस देखें तो आपको वीकेंड पे दिख ही रहे होंगे कि बियरिश जॉइंट बनने लगे हैं, रिस्क आपके सामने पड़ा हुआ था। और हिंदुस्तान यूनिलीवर जितना गेन किया था और वापस देखिए 111 पॉइंट आज फिर नीचे गिर गया है। और इसके अलावा टेक महिंद्रा, एसबीआई का शेयर, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व सब नीचे धीरे धीरे आए हैं। और ओवरऑल में अगर अभी आपको सेक्टर वाइज डिटेल दिखाऊं तो जरा सेक्टर्स पे ध्यान दें। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 2% डाउन गया, जिसकी वजह से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी डाउन है। और निफ्टी ऑटो अकेला आज की डेट का विनर, 4% से ज़्यादा का तेजी यहाँ पे देखने को मिला। निफ्टी मीडिया में भी तेजी देखने को मिली, निफ्टी आईटी के स्टॉक्स थोड़ा सा तेजी देखने को मिले। जरा देखते हैं सेक्टर वाइज क्या क्या कुछ कुछ यहाँ पे डिटेल्स हुई हैं। अब सबसे पहले चलते हैं निफ्टी बैंक की, हमने बात करी है तो निफ्टी प्राइवेट बैंक को देख लीजिए भाई। निफ्टी प्राइवेट बैंक में आज की डेट में सारा कुछ रेड में रहा। आईसीआईसीआई बैंक लीडर रहा गिराने वालों में। कोटक महिंद्रा बैंक आपने देखा, सिटी यूनियन बैंक देखा, एचडीएफसी बैंक, हर किसी ने आज जो है डाउन साइड मोमेंटम दिया। एक फेडरल बैंक थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिली, बाकी सारे शेयर्स जो है नीचे गिरते रहे। अब बात करते हैं, आपने देखा कि निफ्टी बैंक आपने देख ली है, उसमें एसबीआई, अब सरकारी बैंकों में आते हैं तो एसबीआई में भी गिरावट कंटिन्यू थी। और इन बैंकों के ऊपर आगे तलवार लटक सकती है एनपीए की। अगले क्वार्टर में पता चलेगा कि इनके कितने एनपीए सामने आएंगे, कितने लोग जो लोन नहीं चुका पाएंगे, कितने बिजनेसेस बंद पड़े हैं। तो इनकी रियल जो पिक्चर है वो अगले क्वार्टर में आपको निकल के सामने आएगी। जो भी अभी गेन होगा वो देखिए आर्टिफिशियल गेन हो सकता है, लेकिन अगले क्वार्टर में रियल पिक्चर इनकी निकल के आएगी। ऑटो सेक्टर को अगर आप देखें, लीडर आज की डेट में हीरो मोटोकॉप, टीवीएस मोटर, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, मारुति, मदरसन सुमी, सुबह से ही सब तेज भाग रहे थे। और देखिए अमारा राजा बैटरीज, इसने भी बिल्कुल तेजी दिखाई, अशोक लेलैंड, अपोलो टायर्स, मतलब गिने चुने, एमआरएफ और महिंद्रा एंड महिंद्रा को छोड़ दे तो बाकी शेयर अच्छे पॉजिटिविटी इन्होंने दिखाई। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बियर एंड बुल की जंग की बात करूं तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने पीक पे गया, पीक से रिजेक्शन मिला और नीचे आ गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके बाद बाकी जो भी शेयर्स हैं वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन वाले हैं। इतने बड़े कंट्रीब्यूशन निफ्टी को कर नहीं सकते, जैसे बजाज ऑटो हल्का फुल्का कंट्रीब्यूशन कर सकता है, हीरो मोटोकॉप हल्का फुल्का कंट्रीब्यूशन किया है, टाटा मोटर्स इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन ये कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप
बियर साइड में देखो, यानी कि गिराने वाली साइड में देखो, तो जो कंट्रीब्यूटर है वो बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक अकेला 24 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक अकेला 13 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी अकेला 12 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये हैवी वेट शेयर्स हैं। ये हैवी वेट शेयर्स जब गिरते हैं तो पूरी निफ्टी को अपने साथ ही लेके चलते हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, बीपीसीएल, नेस्ले, एक्सिस। तो आप अगर ओवरऑल देखा जाए तो गेनिंग साइड ज़्यादा स्टॉक्स है, लेकिन हैवी स्टॉक्स जो है वो गिरे हैं, जिसकी वजह से कम स्टॉक्स जो गिरे हैं उनके बावजूद भी मार्केट में गिरावट रही है। तो देखिए ये चीज़ भैया, बियर एंड बुल का रेशियो आपको समझना जरूर होगा, क्योंकि यही कौन तेजी ला रहा है, कौन गिरा रहा है मार्केट को, ये समझना जरूरी है। अब हमने ऑटो सेक्टर की बात करी, उसके अलावा अगर बात करते हैं एफएमसीजी में, तो वहाँ पे भी ज़रा देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है एफएमसीजी में, किस तरीके से चीज़ें। क्योंकि आज की डेट में आप देखिए एफएमसीजी भी डाउन रहा, और मीडिया में क्या कौन सा हलचल मचा रहा है, क्योंकि मीडिया और मेटल भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहा, इन पे भी एक नज़र देखते हैं। देखिए एफएमसीजी में आज की डेट में इमामी, गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, जबरदस्त शेयर है भाई टाटा कंज्यूमर। उसके अलावा देखिए बाकी सारे नीचे ही रहे। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे मीडिया में, आज आपने देखा सारेगामा भाई 20% का उछाल, टीवी 18, टीवी 18 ये 8% का, नेटवर्क 18, सन टीवी, सब पॉजिटिव ज़्यादा रहे लेकिन नेगेटिव में कम रहे। लेकिन उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी मेटल में हिंदुस्तान जिंक ने कम, वेदांता, ये दोनों वेदांता की ही कंपनी है, वीडीएल और हिंदुस्तान जिंक, अच्छी तेजी दिखाई और अपने सेक्टर को थोड़ा सा ऊपर क्लोज करने में बिल्कुल पॉजिटिविटी दिखाई। अब बात करते हैं निफ्टी के आज के इंडेक्स की। जरा निफ्टी के इंडेक्स को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। निफ्टी की अगर बात करें तो जिस तरीके से पिछले वीक में हमको बियरिश जॉइंट बनता हुआ दिखा था, और ऐसा लग रहा है कि इस वीक में ये एक्सटेंड हो सकता है जॉइंट। और निफ्टी को, जैसे कि हम बार बार कह रहे थे, एक मेजर करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, वो करेक्शन आपके सामने दिख रहा है। देखिए अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वीकली चार्ट है और ये वीक का स्टार्टिंग था, और ये वीक का स्टार्टिंग जिसको हम बियरिश जॉइंट कह रहे थे, ये बियरिश जॉइंट बिल्कुल बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से पिछली बार फर्स्ट टाइम निफ्टी ने जो है लोअर लो बना के दिया आपको पिछले वीक में, और मुझे लगता है कि ये इस वीक में एक्सटेंड होना चाहिए, और निफ्टी को एक मेजर करेक्शन 8,000 8,500 इन लेवल्स तक लेके आना चाहिए। क्योंकि अगर हम पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भाई जो एकदम तेज़ी से भागना सस्टेन नहीं कर पाता, इसीलिए कभी भी कोई भी अप ट्रेंड अगर बिल्कुल स्पीड से गया है तो उसका सस्टेन करने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती है। इसीलिए अगर कोई ट्रेंड अपना धीरे धीरे करके जा रहा है और बीच में ब्रेक लेते हुए जा रहा है, तो उसके सस्टेन करने की प्रोबेबिलिटी और चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे निफ्टी में इस वीक में भी पेन स्टार्ट हो चुका है, और इस वीक का पेन कब तक रहता है। और यही नहीं, अब देखिए यूरोप मार्केट आपने देखी कि किस तरीके से वो पेन एक्सटेंड हुआ है, यूरोपियन मार्केट में भी देखने को मिला। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखिए ये कितना बड़ा गैप क्रिएट हुआ, और गैप क्रिएट करके गैप कितनी जल्दी फिल हो गया, और गैप फिल हुआ, फिल होने के बाद आप देखिए किस तरीके से पिछले 4 दिनों से मार्केट को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पिछले 4 दिनों से एक छोटे से, मैं कहूँगा कि डाउन भी नहीं है ज़्यादा, अप भी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा गैप अप क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके बाद सेलर्स जो है उसको प्रेशराइज कर रहे हैं नीचे। तो सेलिंग प्रेशर क्लियरली देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो बॉटम पॉइंट है वो 9123 का है, ये बॉटम पॉइंट टूटना जरूरी है ताकि हम एक्सपेक्ट करें कि निफ्टी और डाउन जाए। लेकिन यहाँ पे आज की डेट का कारोबार देखते हैं, आज क्या कुछ हुआ। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि आज क्या कुछ हुआ। सुबह के सबसे पहले गैप अप क्रिएट हुआ, फिर दो दो 15-15 मिनट यानी कि आधे घंटे में तेजी देखने को मिली, 9:30 बजे तक सब कुछ तेजी थी, लेकिन उसके बाद देखिए गिरा। अब मैं आपको जो बात कहता हूँ इम्पल्स करेक्टिव की, इसको अगर आप देखें तो समझ सकते हो। देखिए गिरा और एक हल्का सा करेक्टिव, फिर से इम्पल्स स्टार्ट। मतलब यहाँ पे ये आप देखिए कि 1-1:30 बजे के आसपास बढ़िया शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मैं कहूँगा। निफ्टी यहाँ से गिरनी स्टार्ट हुई, और ये अपॉर्चुनिटीज जिसने भी ग्रैब किया तो अच्छा शॉर्ट में पैसा कमाया होगा डेफिनेटली। तो इसी तरीके से चीज़ें आपको समझनी होंगी, और छोटी छोटी चीज़ें देखें। निफ्टी इसी तरीके से, जिस तरीके से इसने फ्राइडे को रिएक्ट किया था, सेम काइंड ऑफ रिएक्शन आज भी देखने को मिली, और उसी लेवल पे क्लोज हुआ जहां पे ओपन हुआ था। मैं कहूँगा उन्हीं सेम लेवल्स पे ये क्लोजिंग है जो कि लास्ट क्लोजिंग प्राइस था। तो ओवरऑल आपने देखा कि निफ्टी का रिएक्शन देखा, आज की डेट में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी इनको समझने की कोशिश करी। तो आप जब भी ट्रेड करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो अभी के टाइम पे, तो भाई वीकली चार्ट्स पे देखो कि आपको रिवर्सल कहाँ पे दिख रहा है, पॉजिटिविटी कहाँ पे दिख रही है। बिना वीकली के जो है कंफर्मेशन मत रखिए, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी अप डाउन होने वाली है।
वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।